बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले दोनों टॉपिक्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी कवर की थी, एक थी नाउन और इसके साथ था प्रोनाउन। जो नाउन ही से निकला है। नाउन नाम और प्रोनाउन क्या थे? वो अल्फाज जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। आज हम जिस कैटेगरी को कवर करेंगे वो है वर्ब। वर्ब क्या है? काम। सिंपली नाउन नाम, वर्ब काम। आपने ये याद रखना है। काम क्या? काम वो अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड अ वर्ब। अब हमने इसमें क्या चीज़ पे जोर करना है? वर्ड पे, यानी वो अल्फाज जिससे काम का करना जाहिर होता है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है बुक, तो क्या ये काम है? बिल्कुल नहीं, ये एक चीज़ का नाम है। मैंने यहाँ पे लिखा अली, क्या ये काम है? नो, ये किसी इंसान का नाम है। मैं लिखती हूँ लाहौर, क्या ये काम है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक जगह का नाम है। अब मैं लिखती हूँ रीड, बिल्कुल ये काम है, पढ़ने का काम है। गो, जाने का काम हो रहा है। ट्रैवल, सफ़र करने का काम हो रहा है। तो आपको इन वर्ड से देखें, बुक, अली, लाहौर, ये नाउन में आएंगे। रीड, गो, ट्रैवल ये वर्ब में आएंगे, क्योंकि ये नाम है चीज़ों के, इंसानों के या जगह के, और ये अल्फाज किसी ना किसी काम को जाहिर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड द बुक, अली गोज़ टू स्कूल, आई ट्रैवल टूवर्ड्स लाहौर। तो फिर अभी हमें ये समझ आया कि अल्फाज जो किसी काम को जाहिर करेंगे वो वर्ब कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और जो किसी नाम को जाहिर करेंगे वो नाउन कहलाते हैं। अब इसको मज़ीद समझने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जो है कि सेंटेंस के बारे में, क्योंकि ये तो है अल्फाज। अब अल्फाज को हम किसी सेंटेंस की फॉर्म में लेके आएंगे तभी हमें उसका मीनिंग समझ आएगा ना। अब पहले तो आप ये समझिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस उर्दू में, इस आपको पता ही है कि इसको कहते हैं जुमला। यानी हम उर्दू में बोलें, पंजाबी में बोलें, पश्तो में बोलें, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। तो उस जुमला की जब तक समझ नहीं आएगी तो फिर तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता ना। मिसाल के तौर पे आपके लिए मैं और आसान कर देती हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं। इन द रूम, कमरे के अंदर। ऑन द टेबल, मेज़ पर। अब ये सेंस तो दे रहे हैं इन द रूम, यानी हमें इतनी समझ आ रही है कि कमरे के अंदर, लेकिन क्या है ये समझ नहीं आ रही। ऑन द टेबल कुछ पता लग रहा है कि मेज़ पर कुछ है, लेकिन क्या है वो समझ नहीं आ रही। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये देखिए एक और एग्जांपल। इन द रूम से पहले अगर मैं लगा दूँ मदर इज़ इन द रूम, अब ये मुकम्मल जुमला बन गया। वालदा कमरे में है, कंप्लीट सेंस समझ आ रही है। ऑन द टेबल के साथ मैं लगा दूँ कीज़ आर ऑन द टेबल, यानी चाबियाँ मेज़ पर हैं। तो अब ये मुकम्मल जुमला बना और आपको इसकी कंप्लीट सेंस समझ आ गई। इसी तरह मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा वाज़ह कर दूँ कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ किसी को बता रहे होते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई काम हो रहा होता है। तो आज हम काम को पढ़ रहे हैं, वर्ब को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना इससे पहले ज़रूरी है कि सेंटेंस कितनी फॉर्म के होते हैं। ये देखें, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब मैं अगर कहती हूँ मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक, तो इसमें काम हो रहा है, और काम कौन सा हो रहा है? रीडिंग का काम हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें काम होता है। काम जिस सेंटेंस में होगा उसमें हमने क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। ऐसे सेंटेंस जिसमें काम नहीं होता, कोई चीज़ बताई जा रही होती है, उसमें आपने कतन वर्ब्स यूज़ नहीं करने। ये चीज़ सिंपली आपने याद रखनी है। अच्छा, हम ऑलरेडी प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज प्रोनाउंस को ही लेके हम अपनी स्पोकन लेसन का आगाज़ करेंगे और आपको आइडिया होगा कि कितना आसान है इंग्लिश बोलना समझना। हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हुई, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने पढ़े थे ही शी और इट, और प्लूरल में वो दे हो जाएगा। अच्छा, अब इन्हीं को लेकर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी इजीली हम कन्वर्स कर सकते हैं, दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और इसके साथ हमने जस्ट क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। यानी वर्ब जो ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम को जाहिर करता है और हम रूटीन में काम ही कर रहे होते हैं, तो उनको इनके साथ जोड़ के हम एक स्टार्ट लेते हैं कि कैसे हम इजीली इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। हमेशा काम जब आसानी से मुश्किल की तरफ जाता है तो उसको एंड रिज़ल्ट लेके आना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा जी,
अब हम शुरू करेंगे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। हम वर्ब लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना आसान है। और ये इसमें ये जो अल्फाज मैंने इस यूज़ किए हैं, आप इस टेबल को पहले देखो। आई के साथ मैंने जस्ट एक एक लफ्ज़ जोड़ा है। आई ड्रिंक, मैं पानी पीती हूँ। आई ईट, मैं खाना खाती हूँ। आई ड्राइव, मैं गाड़ी चलाती हूँ। आई सी, मैं देखती हूँ। आई वॉश, मैं कपड़े धोती हूँ। आई स्लीप, मैं सोती हूँ। आई स्टिच, मैं कपड़े सीती हूँ। आई डस्ट, मैं सफाई करती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ। आई टेक, मैं लेती हूँ। आई रन। तो क्या ये सारे अल्फाज जो आपको नज़र आ रहे हैं, क्या आप भी अपनी रूटीन में इनको इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो सिर्फ एक प्रोनाउन के आई के साथ मैंने एक लफ्ज़ वर्ब, ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। तो ये सारे वर्ब, सिर्फ एक एक वर्ब लगाया है और देखिए मेरा जुमला मुकम्मल हो रहा है। और मैं आराम से किसी को भी बता सकती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं करती क्या हूँ। अच्छा, अब इस वर्ब के साथ मज़ीद अगर हम एक वर्ड सिर्फ और ऐड कर दें तो देखिए हमारा और कितना कमाल के जुमले बन जाते हैं। ये था प्रोनाउन और एक वर्ब, हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट है। अब इसको मज़ीद एलेबोरेट अगर हम करें इन्हीं चीज़ों को, ये वही वर्ड हैं। आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ, क्या पीती हूँ? वाटर। आई ड्रिंक वाटर। आई ईट फूड। आई ड्राइव द कार। आई सी द टीवी। आई वॉच द कार्टून्स। आई वॉश क्लोथ्स। आई स्लीप हेयर। आई स्टिच माई शर्ट। आई डस्ट शेल्व्स। आई राइट अ स्टोरी। आई टेक टी। आई रन फास्ट। आई कुक चिकन। आई वाइप फ्लोर। वाइपर तो आपको पता ही है ना, घर घर में होता है। तो वाइपर क्या करते हैं? पोंछने के काम आता है, यानी पोछा जो हम लगाते हैं। तो आई वाइप द फ्लोर। आई स्टॉप देयर। आई रीड बुक्स। आई स्पीक उर्दू। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं मुश्किल। अब आपको लग रहा होगा कि क्या इतना आसान है इंग्लिश बोलना और हमें आइडिया ही नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं और हम उसको अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते। ये एक्चुअली में हम आपको मैं आगे जाके जब हम टेंसेस शुरू करेंगे तो उसमें बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आज साथ साथ वो भी कवर कर रहे हैं। यानी हम वर्ब तो कवर कर रहे हैं, अपने प्रोनाउन के साथ एक वर्ब लगा के हमने कैसे जुमला बना लिया और हमें आइडिया ही नहीं था कि ये तो रूटीन के काम है और रूटीन के कामों की इंग्लिश तो हमें आती है। अच्छा, अब एक और चीज़, हमने ये तो किया आई प्रोनाउन के साथ, एक हमने लगाया वर्ब। अब जो हमने थर्ड पर्सन आई के साथ या वी के साथ या यू के साथ और थर्ड पर्सन दे के साथ हमने सिर्फ वर्ब लगाना है, सिंपल वर्ब, उसमें किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना। लेकिन अगर वही हम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर थे यानी वाहिद एक बंदे के लिए जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ही शी इट, इसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो आपने इसमें सिंपल सा एक काम करना है कि वर्ब के साथ खाली एस और ई एस का इजाफा कर देना है। जैसे अभी ये जो हमने चार्ट देखा, आई ड्रिंक, आई ईट, अब आई की जगह हम ही शी या इट लगा दें तो इसी ड्रिंक को हमने सिर्फ एस और ई एस के इजाफे से अपना जुमला कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, ही ईट्स, शी ड्राइव्स, इट वॉचेस। वो पीता है, वो खाता है, वो गाड़ी चलाता है। ये सारी चीज़ें आप देखें, सिर्फ ही शी इट वर्ब, और क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, एक काम करने वाले बंदे हैं, तो हमने सिर्फ क्या करना है, वर्ब की जो ये फॉर्म है उसके साथ एस और किसी के साथ ई एस का बस एडिशन कर देना है, हमारा जुमला कंप्लीट। क्या ये मुश्किल था बोलना इंग्लिश आपके लिए? मुझे उम्मीद है, बल्कि आप खुद हैरान होंगे कि ये इतना आसान काम, यानी एक काम, ये वो काम है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दी आई के साथ, आई के साथ करने वाले वो काम जो हम खुद करते हैं, फिर एक वो काम जो आपकी मदर करती हैं या आपके रिश्तेदार करते हैं या आपके कोई बहन भाई करते हैं, आपके वालिद साहब करते हैं, तो उनके लिए हमने अभी पढ़ा कि हम यूज़ करेंगे ही शी इट और उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ हम सिर्फ एस और ई एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, चार्ट पे आपने देखा आई स्लीप अगर मैंने लिखा है, अगर मैं अपने किसी बहन भाई का या वालदा का या किसी और का जिक्र करूँगी तो डेफिनेटली अगर मैं किसी लड़के का जिक्र कर रही हूँ तो मैं ही का इस्तेमाल करूँगी, लड़की का कर रही हूँ तो शी का इस्तेमाल करूँगी। और इस फॉर्म को हम सिर्फ लिख देंगे ही स्लीप्स, शी स्लीप्स। अगर कोई जानवर सो रहा है तो इट स्लीप्स। है ना इतना आसान? तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर एक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें हम एक चीज़ याद रखनी है कि क्या मोस्टली हम बताते हैं,
हम अपनी सिर्फ रूटीन बताते हैं। एक वर्ड के आई यू के साथ हमने सिर्फ वर्ब लगा देना है, और अगर हम किसी और की जो हम प्रेजेंट नहीं है और एक है और उसके बारे में बात करें तो हमने इसी वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ एस और एस का इजाफा कर देना है। तो ये इतना सिंपल होता है अपनी रूटीन को बताना, अपने डेली कामों को बताना। अगर हम थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमारी वालदा या हमारे टीचर्स यही तो काम कर रहे होते हैं रोज़ में। यानी अगर वालदा आती हैं स्कूल तो वो अपने बच्चों की शिकायत इस तरह लगाती है, मैं इसको रोज़ समझाती हूँ, मैं इसको रोज़ उठाती हूँ, ये उठता नहीं है, ये खाता नहीं है, ये हमसायों को तंग करता है। टीचर भी इसी तरह शिकायत लगा रही होती है कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, ये ध्यान नहीं देता, ये शरारती बहुत ज़्यादा है, ये वक्त पर स्कूल नहीं पहुँचता। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमारी रूटीन में है, और इनमें जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो वही अल्फाज को हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं वर्ब। तो अब आप एक काम करें, आपके लिए एक एक्टिविटी है कि अपने रूटीन के जो आपके काम है ना उनकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें, और उसके साथ बस आपने आई और ही और शी और इट और वी और यू और दे लगाना है। आप देखो कि कैसे आपको इंग्लिश जो है वो स्टार्ट करना इजी हो जाएगा, और इसको ग्रेजुअली हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल हम मज़ीद इसको और स्पोकन को और लेके चलेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरह आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।